बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 607 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 6 नवंबर है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने कोई भी पेड सर्विस हासिल करनी हो, LMS हैंडलिंग, क्विज, GDBs, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, CS 519, CS 619, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस, ये तमाम की तमाम पेड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। मैं असाइनमेंट्स के दिनों में बिजी होता हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप मेरे नीचे टीम मेंबर का नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विसेज ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जब भी LMS के ऊपर कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर दिया करो, जिसका लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट भी है। यहाँ पर इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग करनी है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर मेन्यू में हाउ का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे जाकर वीडियो वॉच करके समझ सकते हो कि इस वेबसाइट पे आपने कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक डोनेशन का ऑप्शन है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना हो सके आप इस वेबसाइट के ऊपर डोनेशन जो है वो सेंड किया करो। हर एक मंथ के बाद जो है वो आप डोनेशन कर सकते हो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। इसमें बेसिकली ये होगा कि जो भी आप डोनेशन करोगे इंशाल्लाह वो आपकी हमारे पास एक अमानत होगी और आपकी वो अमानत इंशाल्लाह हम गुरबा तक, जो गरीब लोग हैं उन तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे और साथ साथ खास तौर पर अपने जो फ़लस्तीन के मुसलमान भाई बहन हैं उन तक आपकी डोनेशन जो है वो सेंड करेंगे। कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है तो और समुंदर भी बन जाता है कई दफ़ा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहें तो। अगर हम सब मिलकर अगर 25 रुपये भी हर महीने बाद 2500 रुपये, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अगर आप हर महीने बाद अल्लाह पाक की खालिस्तान रज़ा के लिए अगर यहाँ पे डोनेशन करते हैं और हम सब मिलकर 25 रुपये अगर जमा करें तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी और वो एक बड़ी सी अमाउंट हम जो है वो या तो फ़लस्तीन भेजा करेंगे या फिर हम अपने पाकिस्तान में जो गुरबा हैं इंशाल्लाह उन तक जो है वो डोनेशन आपकी सेंड करेंगे, जिससे इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें उसका अल्लाह पाक ने, क्योंकि हमें जज़ा जो है वो अल्लाह पाक ने देनी है, कभी कोई इंसान हमें कुछ बदला नहीं दे सकता। तो आपने जब भी तवक्कल रखना है तो अल्लाह पाक की ज़ात से रखना है। अल्लाह पाक ही आपको इंशाल्लाह उस बात का सिला देंगे जो आप काम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस अच्छे काम के अंदर हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। MS वर्ड के अलावा किसी भी अदर फाइल के अंदर आप इसको सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली 2 पोर्शन है। एक पोर्शन ये है जिसमें आपने बेसिकली एक ना डायरेक्टेड ग्राफ ड्रा करना है और उस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आपने अपनी VU ID भी मेंशन करनी है। और दूसरा आपने बेसिकली आपको ये टेबल दिया गया, आपने ये टेबल फिल करना है। ये टेबल कैसे फिल करना है, वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो ग्राफ ड्रा करना ना, उस ग्राफ को सामने रखते हुए आपने सिंपली जो है ये टेबल जो है वो फिल करना है। अब ग्राफ कैसे ड्रा करना है, उसमें कौन कौन से वर्टेक्स होंगे, कौन कौन कितने एजेस होंगे, ये सर ने हमें सारा बता दिया। सर ने पहले बता दिया कि आपके पास जो आपने ग्राफ ड्रा करना है उसमें 7 वर्टिसेस होंगे 0 से लेकर 6 तक और उसमें 10 जो है टोटल एजेस होंगे। और सर ने ये भी बता दिया कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स का नेबर होगा। तो सर ने बोला कि जो 0 वर्टेक्स है वो जो है नेबर है 1 का, 2 का और 3 का। जो 1 है वो नेबर है 2 और 4 का। जो 2 है वो नेबर है 3 और 4 का। 3 जो है वो 4 और 5 से कनेक्टेड है। 4 जो है 5 से कनेक्टेड है और 5 एंड 6 जो है उनके कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है, यानी 5 वर्टेक्स और 6 वर्टेक्स से हम कहीं भी दूसरी नोड पे नहीं जा सकते। ये मतलब है इस बात का। तो चलें मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वो ग्राफ है जो आपने बनाना है और कैसे बनाना है उसको। लो जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये जनाब ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जैसे सर ने बोला था, देखो सेम डिटो का भी मैंने वैसे ग्राफ बना दिया और ये मैंने एक रैंडम VU ID जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपने सिंपली क्या करना है, ये ग्राफ आपने एक ड्राइंग टूल पे बनाकर वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लाकर जो है MS वर्ड में इसको क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देना इस अपने ग्राफ को। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये टेबल सॉल्व करना है। ये टेबल मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, पहले ये आप ये समझ लो इसको। तो ये बेसिकली ये देखो, ये 0 वाला इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हैं, ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रही हैं, ये हमारे एजेस हैं। चूँकि ये डायरेक्टेड ग्राफ था इसलिए यहाँ पे हमने एरो लगाए हुए हैं। उसके बाद ये VU ID है। अब देखो 0 से हम जो है वो 1 की तरफ जा सकते हैं, 2 की तरफ जा सकते हैं और 3 की तरफ जा सकते हैं। 1 से हम जो है 2 की तरफ जा सकते हैं या 4 की तरफ जा सकते हैं। 2 से हम जो है 4 की तरफ जा सकते हैं या 3 की तरफ जा सकते हैं और 3 से हम जो है या तो 4 की तरफ जा सकते हैं या 5 की तरफ और 4 से हम 5 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 5 और 6 से हम कहीं भी नहीं जा सकते। अब ये ग्राफ आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप आपने सिंपली ये एक टूल है draw.io जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बेसिकली ये ग्राफ यहीं बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने ये जो है ना आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको हेल्प करेंगी ब्यूटीफुल जो है ना वो ग्राफ बनाने के लिए। अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, कितनी नोड्स हैं
कितने वर्टेक्स हैं, 60 वर्टेक्स हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे ओवल शेप ले लेनी है। ये है जी हमारे पास ओवल शेप। सिंपली हमने ये ओवल शेप ले ली। अब सबसे पहले हमने इस ओवल शेप को पकड़ के ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक किया और कंट्रोल डी के साथ इसको डुप्लीकेट तैयार कर ली। 2 3 4 5 6 7 डुप्लीकेट तैयार कर दिए। अब आपने इसको एडजस्ट कर देना अपनी मर्जी से, लेकिन कोशिश करिएगा जैसे मैंने एडजस्ट किया वैसे एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो मेरा ग्राफ इतना प्यारा लग रहा है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने एडजस्ट किया चीज़ों को। अच्छा जी, ये देखो अल्लाह पाक के फजल से यार, मैं इसमें मेरे कोई कमाल नहीं है। ये मैं हमेशा ये बात अक्सर कहता हूँ, लोग समझते हैं यार केएससी लर्निंग वाला ना बड़ा गुरूर करता है। यार गुरूर वाली बात नहीं है असल में। ये आपको फिर मेरा मतलब है, मुझे ये लगता है कि आपको गुरूर में और फ़ख्र में जो है ना वो फ़र्क नहीं पता। जनाब गुरूर वो होता है जब कोई बंदा सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा हो और ये बोल रहा हो कि मैं ही बहुत बड़ी बला हूँ, ठीक है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, इसे कहते हैं गुरूर। फ़ख्र ये होता है कि जब आप ये कह रहे हो कि यार ये मैं काम कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक की तौफीक से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, लेकिन हाँ मैं अल्लाह पाक के फजल से ये काम कर सकता हूँ। ये इसे फ़ख्र कहते हैं, इसे गुरूर नहीं कहते। और फ़ख्र जो है वो इस्लाम में जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कोई बंदा कहे जी फ़ख्र भी जायज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इसका आपको जो है ना वो दिया हुआ है, इजाज़त दी हुई है कि ठीक है आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करो। और उसके बाद आप ये कह सकते हो, इतनी बात हो आप कह सकते हो कि अल्लाह पाक के फजल से ये मुझे अल्लाह पाक ने इतनी पावर दी हुई है, या अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी हुई है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे पास इतनी हिम्मत है कि ये मैं करूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, और आइंदा से आप कभी ये नहीं कहोगे यार केएससी लर्निंग गुरूर करता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं कहा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात होती है, सब अल्लाह पाक हैं और अल्लाह पाक ही सब कुछ है, ठीक है। ये तो बेशक इसमें कोई जो है ना वो दो राय नहीं है। तो ये लें, ये जनाब ये देखें इस तरह आपने, ये है जी हमारे पास नोड नंबर 0, ये है नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर कौन सी 2, ये है नोड नंबर 3, ये है हमारे पास नोड नंबर 4, ये है हमारे पास नोड नंबर 5, ये है हमारे पास नोड नंबर 6। अब यहाँ पर नोड नंबर जो हमारे पास ये है ना, अच्छा यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। 5 को हम यहाँ पे 3 के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। और 4 को हम रख लेते हैं यहाँ पर 2 के नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ओके, इसको भी थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और इसको भी नीचे ले जाते हैं, ठीक है, हो गया। और उसके बाद ठीक है, ओके डन। उसके बाद 6 को जो है यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ओके डन डन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लेने एरो, ये देखो ये डिडक्टेड एरो है, इसको लिया यहाँ पे रखा, उसके बाद इसको पकड़ के हमने यहाँ पे सिंपली ऐसे रख लिया। उसके बाद एरो पकड़ा, एरो पकड़ के सिंपली हमने इसको घुमा के ऐसे यहाँ पे सेट कर दिया, इसको पकड़ के हमने ऐसे यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद सिंपली एरो पकड़ा, इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर दिया, उसके बाद हमने इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद एरो लिया, इसको पकड़ के हमने यहाँ से ऐसे यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, और उसके बाद हम इसको पकड़ के हमने यहाँ से सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया 1 से 4 की तरफ। और ऐसे भी ग्राफ बनना, ऐसे भी ओ यार सॉरी यार, रियली सॉरी। अच्छा कभी कभी जो है ना बंदा शरारत कर ही लेता है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी, ओके डन। बाकी भी ऐसे एरो लगा लेना। अब इसका आपने फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाना है, ये देखो आप शेप पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपको साइड पे स्टाइल मिल रहा है। आप यहाँ पे जाके इसके बॉर्डर को बढ़ा सकते हो, आप टेक्स्ट पे जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ इस तरह से कर सकते हो। 3 पे ले जाओ, आप 30 पे ले जाओ इसको, ठीक है, इस तरह से 30 पे ले जाओ। लो जी 30 पे लेके जाके बोल्ड कर लो इसको, ठीक है। बाकी भी आप ऐसे कर लेना। जब ये डायग्राम पूरी बन जाए उसके बाद सिंपली इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली व्यू, सबसे पहले आप व्यू पे जाओ, व्यू पे जाके इसकी जो ग्रिड लाइन है वो आप ख़त्म कर दो। उसके बाद आप सिंपली विंडो में जाकर इसका एक स्निपिंग टूल होता है, आप सिंपली ऐसे स्निपिंग टूल पे क्लिक करो और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके इसका ऐसे ले लो आप स्क्रीनशॉट पूरी डायग्राम। जब ये पूरी बन जाए, अभी नहीं, जब ओहो एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल ही गया हूँ, वो ये कि आपने ये अपनी वीयू आईडी यहाँ पे कैसे लिखनी है। उसके लिए दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे ना ऐसे साइड पे कहीं भी डबल क्लिक करो, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको पकड़ के ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे बड़ा कर लो, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे रख लो जी ये आगे बन गई डायग्राम। इसको स्क्रीनशॉट लेकर MS वर्ड में पेस्ट कर देना। अब दो ओहो कहाँ गया हमारा MS वर्ड, ओके हमारी ये फाइल है, ये यहाँ पे ऐसे लगा लेना। लगाने के बाद जनाब ये मैं आपको तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने इसी ऊपर वाले ग्राफ को देखकर ये टेबल फिल करना था। ये दोस्तों ये हमारे पास टेबल के अंदर ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज फिल कर दीजिएगा। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे, अगर मैं क्वेश्चन समझाने लगूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी याद नोट कर लो, ठीक है। BFS रिजल्ट एंड DFS रिजल्ट जो है आप ऐसे जल्दी जल्दी जैसे मैं लिखा हुआ है इसको इंशाल्लाह नोट कर लो। ये मैंने इंशाल्लाह समझ के अच्छे से फिर इनको फिल किया, ऐसे नहीं है कि मैंने खुद ही फिल कर दिया डक 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 डक, ऐसा नहीं है।
तो आप जो है ना इसको मैंने समझ के किया, आप भी फिगर हो गई, इसको फिल कर दो। तो लो जी, ये आपका सोल्यूशन था दोस्तों। सिंपली अब जब ये बन जाए एम एस वर्ड की फाइल बन जाए, उसके बाद आपने यही एम एस वर्ड की फाइल LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।